मुझे, छोड़ो छोड़ो। चल निकल यहाँ से। क्या हुआ दीदी, आप रो क्यों रही हैं? और आज आप कॉलेज नहीं गई? आनंद, मैं रोऊं ना तो और क्या करूं। भगवान ने हमारे साथ इतना गलत ही किया है, अब तो हमें जिंदगी भर रोना ही पड़ेगा। दीदी ये आप क्या बोल रही हैं? आप इन सब चीज़ों पे ध्यान मत दो, आप सिर्फ अपनी पढ़ाई पे ध्यान दो। आनंद, मैं कॉलेज नहीं जा सकती क्योंकि कॉलेज की बहुत फीस बाकी है। क्या फीस बाकी? दीदी अभी कुछ दिन पहले ही तो मैंने फीस जमा की थी। कुछ दिन पहले नहीं, 2 महीने पहले जमा की थी, वो भी आधी। अच्छा चलो दीदी कोई बात नहीं, मैं इस बार पूरी फीस जमा कर दूंगा। आनंद, तुम कॉलेज की फीस भरने को रहने दो, अब घर के हालात ठीक नहीं है। अगर पापा जिंदा होते तो अलग बात होती। तुम परेशान मत हो, मैं अब से कॉलेज नहीं जाऊंगी। दीदी आप ये कैसी बातें कर रही हैं? मैंने बोला ना कि मैं फीस जमा कर दूंगा, अब आप कॉलेज जाइए। लेकिन आनंद, मैंने कहा ना आप कॉलेज जाइए। ठीक। मालिक सुनिए। अरे आनंद, तू यहाँ क्या कर रहा है? तुझे तो वहाँ साइड पर होना चाहिए था। बोल क्या हुआ? मालिक वो मुझे 5,000 रुपये चाहिए। क्या कहा? 5,000 रुपये चाहिए? अबे तू पागल वागल हो गया है क्या? अभी ना तो तूने इतना काम किया है जो मैं तुझे 5,000 रुपये दे दूँ, और तुझे ऐसा कौन सा काम आ गया 5,000 का? बता मुझे। मालिक दीदी के कॉलेज की फीस जमा करनी है, इसीलिए मुझे 5,000 रुपये चाहिए, नहीं तो आपसे पैसे मैं नहीं मांगता। अच्छा तो ये बात है, तुझे दीदी के कॉलेज की फीस जमा करनी है। चल ठीक है, ये ले 5,000 रुपये। मालिक आपका बहुत बहुत धन्यवाद। अरे धन्यवाद की कोई बात नहीं है। वैसे तू मुझे एक बात बता, तेरी दीदी कौन सी पढ़ाई कर रही है? मालिक मेरी दीदी IAS ऑफिसर बनने की तैयारी कर रही है। अरे वाह, तेरी दीदी IAS ऑफिसर की तैयारी कर रही है। अगर तेरी दीदी IAS ऑफिसर बन गई ना तो इससे अपने गांव का नाम बहुत ऊंचा होगा। और हाँ, तुझे और पैसों की ज़रूरत हो तो शर्माना मत, मुझे बता देना, मैं तुझे पैसे दे दूंगा। मालिक आप बहुत ही अच्छे इंसान हैं, आप गरीबों की मदद करते हैं ना, इसीलिए आज आप इतने बड़े आदमी हैं। अच्छा ठीक है, अब तू मेरी तारीफ करना बंद कर और ये पैसे दीदी को दे जाकर, और जल्दी से साइड पर जा, वहाँ काफ़ी काम करना है। ठीक है मालिक। दीदी सुनिए, ये लीजिए पैसे। आनंद, तू इतनी जल्दी इतने सारे पैसे कहाँ से ले आया? ये पैसे मैं अपने मालिक से लेकर आया हूँ, और दीदी मेरे मालिक इतने अच्छे हैं ना कि मैं आपको बता भी नहीं सकता। अच्छा, वो कैसे? वो इतने बड़े आदमी हैं लेकिन उनके अंदर घमंड जरा सा भी नहीं है। जैसे ही मैंने उन्हें बताया कि दीदी के कॉलेज की फीस जमा करनी है, उन्होंने पैसे फटाक से दे दिए। और हाँ दीदी, उन्होंने ये भी कहा कि अगर और भी पैसों की ज़रूरत हो तुम्हें तो मुझे बता देना। दुनिया में ऐसे बहुत ही कम इंसान होते हैं जो गरीबों की मदद करते हैं। हाँ दीदी वो बात तो है। अच्छा दीदी ये लीजिए पैसे, और मुझे बहुत ज़ोर से भूख लगी है, मेरे लिए खाना निकाल दीजिए। ठीक है, मैं अभी लाती हूँ खाना।
पूरे डाल सब डायरेक्ट दम में देने, सब डायरेक्ट दम में। अरे शर्मा जी, आप परेशान क्यों हो रहे हैं? मैंने बोला ना कि आपका काम हो जाएगा। ठीक है। सर सुनिए। हाँ सूरज, बोलो, कैसे आना हुआ? सर वो जो हमारा प्रोजेक्ट है ना, उसके बीच में एक घर आ रहा है, तो उस घर को हटवाना पड़ेगा। हटवाना पड़ेगा तो हटवा दो ना। और एक बात बताओ सूरज, मैंने तुम्हें इसलिए रखा है क्या कि तुम मुझे ये सब छोटी छोटी चीज़ें आकर बताओ? अगर वो घर नहीं हटाने दे रहे हैं तो तुम उन्हें दोगुना पैसे दो, लेकिन तुम तो मेरे पास ये सब शिकायतें लेकर आ रहे हो। तुम पागल वागल हो गया? सर मैंने बहुत कोशिश की है, पर वो लोग घर खाली करने के लिए तैयार ही नहीं है। अगर आपको मेरी बातों पर विश्वास नहीं हो रहा है तो आप खुद चल के उनसे बात कर लीजिए। अच्छा, ऐसी बात है। चल ठीक है, फिलहाल अभी तो मुझे कुछ ज़रूरी काम है, हम लोग कल चलते हैं। ठीक है सर। ठीक है, तुम जाओ। अच्छा सूरज, तो यही है वो घर जो हमारे प्रोजेक्ट के बीच में पड़ रहा है? जी सर। ओए लड़की, इधर आ। जी सर, बताइए। बताता हूँ, ये घर तेरा ही है ना? हाँ साहब, ये घर मेरा ही है। सूरज, जी सर। ये लो, ये चेक 2 लाख रुपए की है, और जल्दी से अपना घर खाली करो। ये क्या बकवास कर रहे हैं आप? क्या कहा? बकवास? मेरी बात कान खोल कर सुन। तेरा ये घर मेरे प्रोजेक्ट के बीच में आ रहा है, और तेरे इस घर की वजह से मैं अपना प्रोजेक्ट थोड़ी ना बदल दूंगा। चल जल्दी से पैसे ले, और हाँ, तुझे अगर और पैसे चाहिए तो वो भी देने के लिए तैयार हूँ। जल्दी से घर खाली कर। ये अपने पैसों की अकड़ मुझे मत दिखाना। चाहे तुम मुझे 2 लाख दो या 5 लाख, मैं ये घर नहीं खाली करूंगी। और तुम्हारे प्रोजेक्ट में अगर मेरा घर आए तो मैं क्या करूँ उसमें? मैं बेघर हो जाऊं? तेरी इतनी हिम्मत, तू मुझसे ऐसे बात करेगी? अरे सर रहने दीजिए, गरीब आदमी है, छोड़ दीजिए। हम लोग अपना प्रोजेक्ट कहीं और बना लेंगे। अबे तू चुप बैठ। और तुझे इन लोगों से इतनी हमदर्दी है ना, तो तू भी इन लोगों के सामने रहे, बड़ा है हमदर्दी दिखाने वाला। और तू ये घर खाली कर रही है या फिर मैं तुझसे ज़बरदस्ती ये घर खाली करवाऊँ? नहीं, मैं ये घर खाली नहीं करूंगी, चाहे कुछ भी हो जाए। मैं भी देखता हूँ कि तू ये घर कैसे नहीं खाली करेगी। चल निकल यहाँ से। छोड़ो मुझे, छोड़ो छोड़ो। चल निकल यहाँ से। अरे मालिक, ये क्या कर रहे हैं आप? छोड़िए इन्हें, ये मेरी बहन है। अरे आनंद, तू, ये तेरी बहन है? यानी कि ये तेरा घर है? मैं फालतू में परेशान हो रहा था। देख, उस दिन मैंने तेरी मदद की थी ना, अब तुझे मेरी मदद करनी होगी। मदद? मालिक, मैं आपकी कौन सी मदद कर सकता हूँ? बताता हूँ। देख, मेरा एक बहुत बड़ा प्रोजेक्ट है, और तेरा ये घर मेरे प्रोजेक्ट के बीच में आ रहा है, इसीलिए मैं तेरे घर के तुझे 2 लाख रुपए दे रहा हूँ। तू ये पैसे ले और जल्दी से अपना घर खाली कर। मालिक, ये क्या कह रहे हैं आप? मैं अपना घर खाली कर दूँ? अबे तू पागल हो गया है क्या? मैं तुझे घर खाली करने के 2 लाख रुपए दे रहा हूँ, और पैसे चाहिए तो बोल। अब तेरे इस घर की वजह से मैं अपना प्रोजेक्ट क्यों कैंसिल कर दूँ? देखिए साहब, आप चाहे कुछ भी बोलिए, लेकिन मैं अपना घर नहीं खाली करूँगा। देखिए सर, ये गरीब आदमी है, आप इनसे घर छीन के इनको बेघर मत कीजिए। अबे मैं उतनी देर से देख रहा हूँ, तू बहुत इन लोगों की तरफ बोल रहा है, और तुझे तो पता है ना कि मेरा प्रोजेक्ट कितना बड़ा है, तो फिर तू ये फालतू की बकवास क्यों कर रहा है? और हाँ, अगर तुझे इन लोगों की इतनी फिक्र हो रही है ना, तो सुन, कल से तुझे नौकरी पर आने की कोई ज़रूरत नहीं है, क्योंकि मैं तुझे अभी नौकरी से निकाल रहा हूँ। और हाँ, तू कान खोल कर सुन ले, अगर कल तक तूने अगर खाली नहीं किया ना, तो देख लेना, मैं तुम दोनों को जान से मार दूंगा।
हेलो। सर, हमारी रोड के किनारे वाली फैक्ट्री बंद कर दी गई है क्या? और ये सब उस नए आईएएस ऑफिसर ने किया है। इस आईएएस अफसर को तो मैं छोड़ूंगा नहीं। अरे ओ मैडम सुनिए, आपने मेरी फैक्ट्री क्यों बंद करवाई? तू इस कुर्सी पर क्या कर रही है? चल जल्दी से इस कुर्सी के असली मालिक को बुला। मैं ही हूँ इस एरिया की नई आईएएस ऑफिसर और मैंने ही तेरी कंपनी बंद करवाई है। बोल क्या कर लेगा? क्या बोल रही है कि मैं क्या कर लूँगा? भूल गई क्या कि मेरी ही वजह से तुम लोग अपना घर और गांव छोड़कर चले गए थे, और अब तू बोल रही है कि मैं क्या कर लूँगा? किसने कहा कि मैं गांव छोड़ के चली गई थी? मैं इसी गांव में थी। क्या कहा? तू इसी गांव में थी? भला पूरे गांव में इतनी किसकी हिम्मत हो गई जिसने मेरे दुश्मन को अपने घर में रख लिया? बताती हूँ। साहब मुझे माफ़ कर दीजिए, मेरी वजह से आपकी नौकरी चली गई। अरे यार तुम ये कैसी बातें कर रहे हो? लेकिन अब तुम मुझे ये बताओ कि अब तुम दोनों क्या करोगे? आनंद, अब हम लोग क्या करेंगे? करना क्या है बहन, हम अपना घर नहीं खाली करेंगे चाहे कुछ भी हो जाए। नहीं आनंद, ऐसी गलती मत करना। वो बहुत ही खतरनाक आदमी है। उसने अपने प्रोजेक्ट के ऊपर बहुत पैसे लगाए हैं। अगर उसका प्रोजेक्ट पूरा नहीं हुआ तो वो तुम लोगों को जिंदा नहीं छोड़ेगा। तो फिर हम लोग क्या करेंगे? अगर हम लोग घर खाली कर देंगे तो कहाँ रहेंगे? तुम लोग एक काम करो, तुम लोग मेरे साथ मेरे घर पे चलो। नहीं साहब, आपके घर पे नहीं जा सकते रहने। मैं आप पर बोझ नहीं बनना चाहती। मैंने जितना कहा है उतना करो। अगर तुम लोग अपनी जान की सलामती चाहते हो तो तुम लोग मेरे साथ मेरे घर पे चलो, यही सही रहेगा। अच्छा, तो उस मैनेजर ने तुझे अपने घर में रखा था। अच्छा किया था उस दिन मैंने उसे नौकरी से निकाल कर। बस गलती ये हो गई कि मैंने तुम लोगों को जिंदा छोड़ दिया। चलो अच्छा, कोई बात नहीं। अच्छा ये बता, तू कितने पैसे लेगी मेरी कंपनी खोलने के? चल जल्दी से बोल, कितने पैसे चाहिए तुझे? क्या कहा? पैसे? तब भी तेरे अंदर पैसों की अकड़ थी और आज भी तेरे अंदर पैसों की अकड़ है ना। मैंने तब तुझसे पैसे लिए थे ना मैं आज तुझसे पैसे लूंगी। लेकिन तब टाइम तेरा था, अब टाइम मेरा है। और हाँ, अब तो जेल जाने की तैयारी कर ले, क्योंकि तूने एक आईएएस ऑफिसर को घूस देने की कोशिश की है। निकल यहाँ से, चल निकल यहाँ से।